बहुत समय पहले राजस्थान के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। शादी के कुछ साल बाद ही टुनटुनी चिड़िया के पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया ने कुछ गाय को पाल लिया और उसका दूध बेचकर घर का खर्च चलाने लगी। एक दिन टूनी चिड़िया की बहू टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, माँ जी, मुझे बहुत ही स्वादिष्ट दही जमाना आता है। मैं सोच रही हूँ दूध के व्यापार के साथ साथ क्यों न हम लोग दही जमा कर बेचे, हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। फिर हम पिंकी को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। बहू, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है। ऐसा करती हूँ, मैं 2-4 गाय और खरीद लेती हूँ। अब दोनों सास बहू दूध के साथ साथ दही जमा कर बेचने लगी। अरे वाह टुनटुनी बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हमें दही लेने के लिए शहर के जंगल जाना पड़ता था। यहाँ जो कालू दही बेचता था ना, उसकी क्वालिटी तो बिल्कुल घटिया होती है। ऐसा करो, तुम मुझे 20 थैली दही की पैक करके दे दो। मेरी बहू को मायके जाना है। अभी देती हूँ हरी काकी। इस तरह जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया से दही खरीदने लगे। एक दिन जमींदार कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया की दुकान पर आता है। टूनी, मैंने सुना है तुम्हारी बनाई हुई दही बेहद स्वादिष्ट होती है। हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब अपने मुँह से क्या तारीफ करूँ। ये लीजिए, इसे खाकर बताइए इसका स्वाद कैसा है। टुनटुनी चिड़िया जमींदार को दही खाने के लिए देती है। वाह वाह, इसका स्वाद बेहद लाजवाब है। बस मुझे ऐसी ही दही चाहिए। मेरे बेटे की शादी 2 दिन बाद है। मुझे दही बड़े बनवाने हैं, तो तुम मुझे 10 किलो दही दे देना। मिल जाएगा मालिक। ये सब देखकर कालू कौआ जल भुन जाता है। मैं इस टुनटुनी को नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी के साथ मिलकर जमींदार के लिए दही जमाती है और उन्हें रखकर अपने गाय को दाना पानी देने दोनों सास बहू चली जाती हैं। उधर कालू कौआ बहुत सारे नींबू लेकर टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और उनका रस निकाल कर रख लेता है। घर में किसी को न पाकर कालू कौआ बहुत खुश होता है। अब देखता हूँ ये टुनटुनी चिड़िया जमींदार को कैसे दही देती है। जब ये कड़वे दही बड़े जमींदार के मेहमान खाएंगे तो थू थू करने लगेंगे। फिर जमींदार इन दोनों सास बहू को मौत के घाट उतार देगा और मेरा रास्ता भी साफ हो जाएगा। इस तरह कालू कौआ साथ में लाए हुए नींबू के रस को सारे दही में मिला देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू गाय को दाना पानी देकर घर वापस लौटती है। माँ जी, अब जल्दी चलिए, हम लोग कड़कनाथ के यहाँ ये सारे दही के पैकेट पहुँचा देते हैं। तभी पिंकी चिड़िया स्कूल से घर वापस आ जाती है। माँ, मुझे ये दही दो ना, मुझे भी दही खाना है। नहीं बेटा, ये दही जमींदार के यहाँ देने हैं। बहू, जब पिंकी को दही खाने का मन है तो उसे 1 पैकेट दही का दे दे। टुनटुनी चिड़िया पिंकी को 1 पैकेट दही दे देती है। जैसे ही पिंकी दही खाती है, माँ, ये दही तो बहुत कड़वा है। फिर टुनटुनी चिड़िया दही को टेस्ट करती है। अथु, हाँ माँ जी, ये दही तो सचमुच में कड़वा है। अब हम लोग क्या करेंगे। टुनटुनी चिड़िया भगवान का नाम लेकर दही के पैकेट को आंगन की मिट्टी में दबा देती है। हे भगवान, अब हमारी इज्जत आपके हाथों में है। किसी तरह जमींदार कड़कनाथ के कहर से हम लोगों को बचा लेना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने आंगन में जाती है और बहुत सारे दही के पैकेट पेड़ पर लटके हुए देखकर हैरान हो जाती है। भगवान, आपने मेरी लाज रख ली। माँ जी, जल्दी आइए। ये देखिए, आंगन में चारों तरफ दही के पैकेट उगे हुए हैं। टूनी चिड़िया भी दही के पैकेट पेड़ पर लटकते हुए देखकर हैरान रह जाती है। फिर जल्दी जल्दी दोनों सास बहू दही के पैकेट को तोड़ती है और जमींदार के घर पहुंचा देती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ पर लटके दही के पैकेट को भी अपनी दुकान पर बेचने लगती है। सभी उस दही को खाकर तारीफ करते हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के यहाँ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। हे भगवान, कुछ ही दिनों में अंडों से
जाएंगे, घर का खर्च बढ़ जाएगा। मैं अकेली कैसे 2 बच्चों को पालूंगी? मेरा पति आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। अरे तुम कैसे पति हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी की कमाई खाते हुए कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का सोचो। क्या तुम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों की बच्चे की तरह आराम से जिंदगी गुजारे? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कमबख्त, तू मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। जब देखो तब चिक चिक करती रहती है। जा, मैं नहीं कर रहा तेरे बच्चों की देखभाल। मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने को। तूने पैदा किए हैं, अब तू ही इन्हें पाल। अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बंटी कबूतर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया उसे देखती रह जाती है। अच्छा हुआ खुद ही घर छोड़कर चला गया। घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली थी। थोड़े दिन बाद ही अंडे से बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे का नाम गोलू चिड़ा और बेटी का नाम लूसी कबूतरी रखती है। मैं अपने बच्चों को वो सभी खुशियाँ दूंगी जिसके मेरे बच्चे हकदार हैं। क्या हुआ अगर इनका बाप नहीं है? मैं माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। इस तरह 2 महीने गुजर जाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। क्या करूं? ये बारिश तो कहर बनकर बरस रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के कारण काम पर भी नहीं गई और घर का भी सारा राशन खत्म हो गया है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखूं? तभी उसके पास लूसी कबूतरी आती है। क्या कर रही हो माँ? मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे भोजन दो। तो रुक लूसी कबूतरी, थोड़ी देर बाद मैं पड़ोस वाली सुंदरी कौवी के यहाँ से भोजन मांग कर लाती हूँ। तब तक तू थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। 2 दिनों से तुम हम लोगों को केवल पानी ही पीने के लिए दे रही हो। मैं मजबूर हूँ बेटा, इतनी बारिश में मैं बाहर जाऊँ भी तो कैसे? तभी गोलू चिड़ा जोर से रोने लगता है। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया उस बारिश में अपने घोंसले से बाहर निकलती है। तू अपने भाई की देखभाल करना, मैं अभी भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास वाली सुंदरी कौवी के घर जाती है। सुंदरी कौवी, अरे सुंदरी कौवी, जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो, मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बारिश में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया के घर जाती है। उसकी सहेली बहुत ही अमीर घर की थी। टूनी बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, दिन भर पानी पीकर रहते हैं, तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ अनाज दे दो जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। ये लो टुनटुनी चिड़िया, 1 बोरी अनाज, इससे तुम्हारा कुछ दिनों तक काम चल जाएगा। अब जल्दी अपने घर जाओ और जाकर अपने बच्चों को भोजन कराओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूई बहन, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अनाज लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने काम पर जाने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी, शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। बंटी कबूतर एक किसान था। एक बार गांव के जंगल में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया था, जिससे बंटी कबूतर के खेत में कोई भी अनाज की फसल नहीं आई थी। दोनों पति पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। सूखा पड़ जाने के कारण जंगल में अब उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन थका हारा बंटी कबूतर घर लौटता है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्यों जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? नहीं टुनटुनी चिड़िया, बहुत कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ऐसे कितने दिन तक चलेगा। ठीक है जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए नींबू की शिकंजी बना कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाकर बंटी कबूतर को देती है। ये लो जी, नींबू की शिकंजी। अब घर में थोड़े से ही नींबू बचे हैं, अगर कोई काम नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी।
बंटी कबूतर नींबू की शिकंजी पीने लगता है। सुनते हो जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम लोग शहर के जंगल चले, वहीं कोई काम धंधा करेंगे। अब गांव के जंगल में कुछ भी नहीं रखा। तुम्हें याद है ना, मेरी सुंदरी मौसी नदी के पार शहर वाले जंगल में रहती है। चलो हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं। शहर के जंगल चलकर कोई काम धंधा ढूंढ लेंगे। अब तो अपनी बेटी लूसी कबूतरी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी अगले दिन शहर के जंगल जाते हैं। अचानक उनकी मौसी टुनटुनी चिड़िया को देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बिटिया, यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? गांव के जंगल में सब ठीक है ना? क्या बताऊँ मौसी, गांव के जंगल में इस बार ऐसा सूखा पड़ा है कि सारा खेत ही सूख गया है। कोई भी अनाज नहीं उग रहा है। वहाँ हम लोग भूखे मर रहे थे, इसलिए यहाँ आए हैं। आपका भरोसा था, अब आप ही हमें कोई काम धंधा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा किया बिटिया, जो अपने परिवार के साथ यहाँ आ गई। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बिटिया, ये बता, तू गांव के जंगल से मेरे लिए क्या लेकर आई है? मौसी, मैं कुछ नींबू लेकर आई हूँ। यही घर में थोड़े बहुत बचे थे। ऐसा करती हूँ मौसी, मैं सबके लिए नींबू की शिकंजी बना देती हूँ। गर्मी बहुत है, सभी एक एक गिलास पी लेंगे। हाँ हाँ बेटी, जल्दी बना। नींबू की शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। टुनटुनी चिड़िया शिकंजी बनाने लगती है। तभी सुंदरी कौवी की पड़ोसन बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे सुंदरी बहन, ये तुम्हारे यहाँ कौन आया है? बबली बहन, ये मेरी भांजी है। गांव के जंगल से शहर के जंगल आई है और अब यहीं काम धंधा करेगी। तभी टुनटुनी चिड़िया सभी को शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीकर बबली कबूतरी कहती है, अरे वाह, ये शिकंजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। किस चीज से बनी है? बबली बहन, ये नींबू और सोडे की शिकंजी है। शहर के जंगल में तो कहीं भी ऐसी शिकंजी नहीं मिलती। बबली कबूतरी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की मौसी कहती है, तू ऐसा कर टुनटुनी बेटी, एक शिकंजी का ठेला लगा ले। यहाँ किसी को ऐसी शिकंजी बनानी नहीं आती। देखना, तेरे ठेले पर सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर को ये बात पसंद आ जाती है। अगले दिन वो सुंदरी कौवी से थोड़ा उधार लेकर अपना ठेला लगाते हैं और नींबू की शिकंजी बेचने लगते हैं। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। शिकंजी ले लो शिकंजी, नींबू सोडा से बनी शिकंजी। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर उसके ठेले पर हरी काकी आती है। अरे बहन जी, मुझे एक गिलास शिकंजी तो देना, देखूं इसका स्वाद कैसा है। टुनटुनी चिड़िया उसे शिकंजी देती है। नींबू की शिकंजी पीने के बाद हरी काकी उस शिकंजी की बहुत तारीफ करती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ बढ़ने लगती है और जल्दी उसकी सारी शिकंजी बिक जाती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया की अच्छी कमाई होने लगती है। फिर वो अपनी बेटी लूसी कबूतरी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। इस तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया और कश्मीर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और दो बेटियों के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही मेहनती था। वो कश्मीर के जंगल में मूंगफली बेचा करता था। इस काम में उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उसका हाथ बटाती थी। एक दिन जब कालू कौवा मूंगफली बेचकर घर आया, क्या बात है जी, कई दिनों से देख रही हूँ। सुबह जब तुम मूंगफली बेचने जाते हो तो खुश दिखाई देते हो, लेकिन घर लौटते हो तो उदास दिखते हो। ऐसी क्या बात है? क्या आजकल मूंगफली का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है? अरे आसपास अब और कोई मूंगफली बेचने वाले आ गए हैं, इसलिए मेरी बिक्री बहुत कम हो गई है। समझ में नहीं आता घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी उसकी बेटी भूरी चिड़िया वहाँ आती है। पापा, कल मेरे टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है और मेरी फीस जमा कराने को बोला है। 2 महीने से मेरी फीस जमा नहीं हुई है। ठीक है भूरी, तू कल जा स्कूल और अपनी टीचर से बोल देना, मैं जल्द ही सारी फीस जमा कर दूंगा। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा जी, हमें कोई दूसरा धंधा करना होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवे की मूंगफली का धंधा बिल्कुल ठप पड़ जाता है और घर में खाने पीने की तंगी होने लगती है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार था। टुनटुनी का भाई गोलू चिड़ा अपनी बहन से राखी बनवाने उसके घर आता है। क्या बात है दीदी, आज रक्षाबंधन का दिन है, तुम इतनी उदास क्यों हो? और जीजा जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुमसे
क्या छुपाना भैया, आजकल हम लोग बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। इनका मूंगफली का धंधा पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर चलेगा। भूरी और बुलबुल की पढ़ाई भी छूट गई है। घर में जो भी थोड़े पैसे थे वो भी खत्म हो गए। मन करता है अब मूंगफली का धंधा बंद करके कोई दूसरा धंधा शुरू कर दूं। ऐसा करो, तुम सब मेरे साथ शहर के जंगल चलो, वहाँ मैं तुम्हें अपना ठेला दे दूंगा। वैसे भी वो अब खाली पड़ा रहता है। अपने भाई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आज तुमने रक्षाबंधन के दिन बहुत बड़ा तोहफा दिया है मुझे। अरे कहाँ हो जी, यहाँ आओ। ये देखो, मेरा भाई गोलू आया है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौआ वहाँ आता है। क्या बात है, इस तरह क्यों चिल्लाकर मुझे बुला रही हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया। हाँ, खजाना ही तो मिला है मुझे। मेरा भाई हम लोगों को शहर के जंगल ले जाने के लिए तैयार है। चलो अब चलकर वही मूंगफली का धंधा करना। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शहर के जंगल में हमारा धंधा अच्छा चलेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ शहर आ जाती है। कालू कौआ शहर के जंगल में मूंगफली का ठेला लगाता है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ताजी ताजी गर्मा गर्म मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली ले लो। बाजार के बीचों बीच मूंगफली का ठेला होने के कारण सभी जंगल के पक्षी कालू कौवे की मूंगफली के ठेले पर आते हैं। मूंगफली वाले भैया, एक प्लेट गर्मा गर्म मूंगफली देना तो। बस 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको अभी मूंगफली गर्म करके देता हूँ। अरे भाई, मेरे लिए गर्मा गर्म और नमक डाल के 1 प्लेट मूंगफली देना। देखूं तेरी मूंगफली में कश्मीर के जंगल वाला स्वाद है या नहीं। अरे भैया, आपको बिल्कुल कश्मीर के जंगल वाला ही स्वाद मिलेगा, पहले खा कर तो देखिए। आज कालू कौवे की अच्छी कमाई हुई थी, वो बहुत खुश था। एक दिन कालू कौवा अपनी मूंगफली का ठेला रेलवे स्टेशन के पास लगाता है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ताजी ताजी गर्मा गर्म मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली ले लो। वहाँ भी उसके ठेले पर मूंगफली खाने वाले पक्षियों की भीड़ लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया की दोनों बेटियाँ अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती हैं। अब उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उनका पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है।